नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल चर्चा विद अभिषेक में। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि हमने महात्मा बुद्ध के बारे में बात की, उनके 4 नोबेल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ, मतलब अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य। हमने जाना कि दुनिया में इतना दुख क्यों है, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 8 फोल्ड पाथ के बारे में बात करूंगा, एक एक पॉइंट उठाऊंगा, जैसे कि राइट व्यू, राइट कंडक्ट, राइट। तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। तो आज जो पहला चीज है ना, राइट व्यू, हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में राइट व्यू का क्या मतलब होता है। ठीक है, राइट व्यू पाली भाषा में जब इसे लिखा गया था तो सम्मादिथि कहते हैं इसे। सम्मा का मतलब कंप्लीट है ना, और दिथि का मतलब होता है विजन। तो कंप्लीट विजन, तो मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूं इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को ना लास्ट तक देखिएगा, ये जानने के लिए कि एक्चुअल में पूरी बात क्या है। दैट्स इट। बाकी आपकी मर्जी है, आप स्किप भी कर दोगे तो मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको देखना है या नहीं देखना है। ठीक है, तो एक बार एक लेडी होती है, मतलब लेडी, एक महिला, एक औरत, वो कहीं जा रही थी। तो वो एयरपोर्ट पे गई तो उसे पता चलता है कि नहीं, अभी फ्लाइट तो डिले है, थोड़ी देर बाद आएगी फ्लाइट। तो उसने कहा कि वो थोड़ी देर खड़ी रही और उसने सोचा कि ठीक है। वो तब तक बुक स्टोर चली गई, वहां से उसने बुक लिया और एक कुकीज का बैग लिया, आई मीन बिस्किट का बैग लिया और एक सीट पर जाकर के बैठ गई। वहां पर एक और आदमी भी बैठा हुआ था, सेम कुकीज के बैग दोनों के पास थे। तो औरत क्या करती है, किताबें पढ़ना शुरू करती है, अपना पढ़ रही होती है और वो बहुत एनग्रॉस्ड हो जाती है। मतलब जैसे ही वो एनग्रॉस्ड होती है उस किताब में, एनग्रॉस्ड मतलब विलीन हो जाना, मतलब खो जाना किसी चीज में, राइट। तो जैसे ही उसमें बहुत ही इंटरेस्ट ले रही थी, उसे दिखाई पड़ता है कि वो जो आदमी उसके बगल में बैठा था, वो कुकीज के बैग से कुकीज निकाल लिया उसने और खाने लग गया। तो औरत को बड़ा गुस्सा आ गया कि अरे, मेरा बिस्किट का बैग उठा के ये खाने लग गया। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट फेयर। उसने बहुत गुस्से वाली नजर से उसको देखा और वो कुकीज अपनी तरफ खींच लिया। और फिर उसके बाद वो फिर अपने किताब में खो गई, पढ़ने लग गई और धीरे धीरे उसने बिस्कुट उठाया और उसको मंच करने लग गई। शी वॉज मंचिंग। तो मतलब उसके बाद चीजें और आगे बढ़ी, तब तक उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया। तो लास्ट में एक बिस्किट बचा रह जाता है। तो वो जो व्यक्ति था बगल में, वो कहता है, वो मतलब उस बिस्किट को उठाता है और आधा आधा शेयर करता है। बट शी वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में थी और उसने जो उसके पास आधा जो बिस्किट था वो भी ले लिया और अपना भी, और दोनों खा गई। और तब तक उसे पता चलता है कि उसके फ्लाइट का टाइम हो गया है। उसे बुलाया जाता है कि चलो। उसने अपना बोर्डिंग पास वगैरह करवाया और फ्लाइट पे जाके चढ़ गई। जब उसने वहां पे देखा बैग को, तो उसका बैग मतलब बिस्किट से भरा हुआ। अब वो शॉक्ड हो गई, अरे ये तो मैंने खा लिया था। देन दैट टाइम शी रियलाइज्ड कि नहीं भाई, मैंने अपना नहीं खाया था, उसका खा लिया था। और उसका बिस्किट उसने खा लिया और गुस्सा भी उसी पे कर रही थी। इट्स ऑल द रोल ऑफ पर्सपेक्टिव, विजन, और जो जजमेंट की पावर होती है ना हमारे अंदर, वो इमीडिएटली जज कर देना किसी को विदाउट नोइंग ऑल द थिंग्स। हमारी ये बहुत
ह्यूमन बींग्स की आदत है, राइट? हम बहुत जल्दी किसी चीज को जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज पे अपना फैसला थोप देते हैं कि नहीं ये तो ऐसा है या ये तो ऐसा है, राइट? तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है कि हमारा जैसा पर्सपेक्टिव, जैसा व्यू, जैसा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जैसा हम सोचते हैं, हमें दुनिया वैसे ही दिखाई पड़ती है। दोस्तों, राइट व्यू का क्या मतलब होता है? राइट व्यू का मतलब है कि दुनिया को देखने का जो नजरिया है ना, वो सही होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कैसे सही होना चाहिए और क्या सही होना चाहिए? दुनिया को तो हम देखते हैं, हमें सब कुछ वैसे दिखाई पड़ता है, एज इट इज नहीं। वही तो बात है। जब आप अब आप जैसे मुझे देख रहे हो, ठीक, तो आप मुझे क्या जानते हो? यही ना कि मेरा नाम अभिषेक है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का चर्चा विद अभिषेक में, और कुछ नहीं, इतना ही आप जानते हो। इसके बाद आप अपने घर में जब देखोगे, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके दोस्त यार, रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड, व्हाटएवर, जो भी लोग हैं आपके आसपास में या जो भी दुनिया आप देखते हो, आप किसी स्लम एरिया में जाओ तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। आप किसी बड़े आदमी के घर जाओ जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, उसके सामने आप नो 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 ऐसे ऐसे करोगे, है ना, अरे सर करोगे। पर जब स्लम एरिया में जाओगे, अरे भाई तेरी क्या औकात है, ऐसे आप बात करोगे। दिस all these things is depend on our perspective, depend on our view, कि what is our view। तो right view का मतलब क्या होता है? यही कि दुनिया को जब भी हम देखते हैं, और ना केवल दुनिया को बल्कि इस दुनिया में रहने वाले हर क्रिएचर को जब हम देखते हैं तो अपनी नॉलेज के हिसाब से देखते हैं। जैसे आप बचपन से सीखते हो चीजों को, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, देखो इस बात को बहुत ध्यान से समझना, जब आप किसी सोसाइटी में रहते हो, आपका जब जन्म होता है तो आपके माता पिता, आपके भाई बहन, राइट, होते हैं, आप बड़े होते हो, धीरे धीरे चीजों को देखते हो, है ना। एक बच्चा जो होता है वो देख देख कर सीखता है, सवाल पूछ पूछ कर सीखता है। और जैसे कि एक बहुत ही कॉमन चीज है कि आदमियों को रोना नहीं चाहिए। लड़के रोते कहां हैं? हमें ये सिखाया जाता है ना कि रोना तो कमजोरी की निशानी होती है, और ये जो निशानी है वो इतनी बढ़ जाती है कि जो आदमी, जो मतलब जो लड़के होते हैं, उन्हें किसी की मृत्यु पे भी इतना रोना नहीं आता। फिर मतलब वो 5 मिनट ऐसे देखेंगे, हाँ भाई बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद वो, और भाई तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मस्त, और ठीक है यार, ऐसे ऐसे चल गए थे यार, ऐसे वहां गए थे, अपनी फिर चैटरिंग में शुरू अगेन। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा होता। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि हम आदत डाल चुके होते हैं, हमारा जो व्यू होता है वो हम बता चुके होते हैं कि नहीं, लड़के रोते नहीं हैं। इसलिए राइट व्यू का क्या मतलब होता है और अच्छे से समझते हैं। आपके अंदर जो भी नॉलेज है, आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हो, आप जो भी चीज देखते हो, सुनते हो, समझते हो, क्वेश्चन करने लग जाओ उसको। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि हमें सुबह 4 बजे क्यों उठना चाहिए? भाई कोई इंसान है जो 4 बजे तक काम करता है, सुबह 10 बजे उठता है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? बट कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, सुबह 4 बजे उठना बहुत अच्छी बात होती है, परंतु कुछ वहीं पर हैं जो कहते हैं कि नहीं यार ठीक है, आप 10 बजे तक सो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रात को 12 बजे तक काम कर लो, 1 बजे तक काम कर लो, 2 बजे तक काम कर लो। अब इनके और इनके बीच में क्या हो रहा है? कंफ्लिक्ट हो रहा है। नहीं तू सही है, नहीं तू सही है, नहीं तू गलत है, तू गलत है, मैं गलत है, तू सही है, जस्ट बिकॉज ऑफ 4 बजे तुझे उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए। हम ऐसे ही तो नहीं लड़ते रहते हैं। हम जब भी कभी भी किसी से बात करते हैं, कभी किसी को देखते हैं, तो कैसे देखते हैं? इस दिमाग में जो फीड है, जो नॉलेज हमने ग्रैब की है, जो चीज हमने सीखा है, हमने कभी उसको क्वेश्चन तो किया नहीं, हमने बस सीख लिया, सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया और जान लिया, और हमें लगता है ओहो हम तो हर चीज जान चुके हैं, समझ चुके हैं, और अब हम किसी को भी जज कर सकते हैं।
रिसेंट का एक केस था, ज्योति मौर्य वर्सेस आलोक। बहुतों से न्यूज रिपोर्टर जो थे वो बहुतों से जाकर के पूछ रहे थे कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस घटना पर। लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, विदाउट नोइंग ऑल द थिंग्स। जबकि अभी सिर्फ उन्होंने एक पक्ष सुना था, मतलब एक सिर्फ आलोक मौर्य जी की बात सुनी गई थी और ज्योति मौर्य जी ने कहीं पे अभी ऑफिशियली बयान अपना नहीं दिया था। तो यही जो राइट व्यू का क्या मतलब है? दुनिया को विदाउट नेम एंड विदाउट लेबल देखना, एज इट इज उसकी नेचुरल स्टेट में देखना। 5 धातु से मैं बना हूं, अग्नि, जल, आकाश, वायु, सेम चीज से आप बने हो। मुझ में और आप में क्या फर्क है? कैन यू टेल मी? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। अगर आप इसको बारीकी से समझोगे ना और एक एक लेयर को अनफोल्ड करते जाओगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, अपने अंदर भी और अपने बाहर भी। राइट व्यू का मतलब यह होता है कि आप अपने अंदर झांक करके देखो कि आप क्या सोचते हो। दुनिया में हर इंसान क्यों कहता है कि आंख बंद करके पूजा करो? कहते हैं ना, जब आप ऐसे मेडिटेशन करते हो तो ओम कर रहे होते हो, आंख आपकी बंद होती है। क्यों? क्या कारण है? देखो, जब आपकी आंख खुली होती है तो आप दुनिया को देखते हो, ठीक? तो क्या चीज दिखाई पड़ रही है? एक्सटर्नल चीजें दिखाई पड़ रही हैं आपको। पर जब आप अपनी आंख बंद करते हो ना तो आपको आप दिखाई पड़ते हो। और ये चीज प्रैक्टिकल है। आप अगर अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, पॉज करो एक 2 मिनट के लिए और बैठो और अपनी आंख बंद करो। अब आंख बंद करोगे, अब आपके माइंड में विचार घूमना शुरू हो जाएगा, थॉट्स, इसके बारे में, उसके बारे में, ये वो, पैसे नहीं है जेब में, ये नहीं है, आज मार्क्स अच्छे नहीं है, आज ये नहीं हुआ, आज वो। तो ये कौन है? ये आप ही तो हो। ये जो स्वरूप आपको, ये जो फॉर्म आपको दिखा अभी आंख बंद करने पे, ये कौन है? ये आप ही तो हो। और यही कारण है सफरिंग का। फिर मतलब आपके थॉट आए, थॉट आपने सोचा, आपने विचार किया, और इसलिए हम डरते हैं मेडिटेशन करने से भी। और मेडिटेशन करते नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें खुद का पता चलता है ना। तो खुद का पता कैसे चलेगा? जब आप अपनी आंख बंद करोगे, जब आप दुनिया से हट करके अपने आप को देखना शुरू करोगे, जब आप दुनिया के बजाय खुद को जज करना शुरू करोगे, जब आप अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग पे क्वेश्चनिंग उठाओगे, अपने बिहेवियर पे सोचोगे। जैसे आप कुछ लोगों को तुम करके बात करते होगे, कुछ लोगों को आप करके बात करते होगे। थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया, अब स्लम एरिया में जाओगे तो आपके बात करने का तरीका अलग होगा। आप किसी बड़े आदमी के घर जाओगे जिसके पास मर्सिडीज है, या फिर आपसे थोड़ा सा वो बड़ा हो पैसे में या रुतबे में, ठीक है, तो आप उससे अलग तरीके से बात करोगे, है ना? आपके घर में कोई मेहमान आता है, मान लो कि कोई भिखारी आया और उसने कुछ मांगा आपसे बाहर से, तो क्या आप उसके लिए क्या करते हो? कुछ भी नहीं। आपके पास हुआ तो आपने जाकर दे दिया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आपके घर में कोई ऐसा आदमी आ जाए जो आपके आसपास का एमएलए वगैरह हो या विधायक हो या कोई बड़ा आदमी हो, अब आप क्या करोगे? आपके पास नहीं भी कोई चीज होगी तो आप ले करके आओगे और उसको खिलाओगे, काजू कतली, तो ये तो वो। क्यों? इतनी इनइक्वालिटी क्यों होती है? क्योंकि इनइक्वालिटी सामने वाले में नहीं है, हमारे थॉट्स में है कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको इतनी इज्जत देनी है, इसको इतनी इज्जत देनी है। While we all are connected, इस चीज को देखने के लिए आप बहुत बारीकी से समझो। इस दुनिया में हर इंसान 5 धातु से ही तो बना है। मरने के बाद या मृत्यु होने के बाद हर इंसान जलाया जाता है, गाड़ा जाता है, दबाया जाता है, बट जो भी चीजें की जाती हैं, जो भी क्रिमेशन की क्रिया होती है उनकी, कहां मिलता है वो जाकर के? धरती में ही। हर इंसान, वो बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, औरत हो, कोई भी लेबल हो जिसके ऊपर आपने लगा रखा है, गरीब हो, अमीर हो, वो सब एक ही जगह क्यों मिलते हैं? बिकॉज नेचर भी हमें यही बताती है, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, वी ऑल आर इक्वल।
नेचर भी तो यही बता रही है आपको, बट हम दुनिया को अपनी नॉलेज के हिसाब से देखते हैं। देखो, जब दुनिया को देखना हो ना, तो दिमाग में जितना कूड़ा कबाड़ भर रखा है ना, इसको अपने दिमाग से निकाल के फेंको, और किसी की बात जब सुनो तो दिमाग को खाली करके सुनो। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक आप गिलास लो, इसमें पानी भर दो, ठीक, पूरा भर दो, और उसके ऊपर और पानी डालते जाओ, तो पानी क्या होगा, गिरने लग जाएगा। पर जब गिलास खाली हो और फिर आप पानी डालो तो पानी भरेगा, गिरेगा नहीं। वही प्रॉब्लम है हमारे दिमाग में कि हम जब भी दुनिया को देखते हैं तो भरे हुए दिमाग से देखते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि हम फटाफट से जज कर लेते हैं दुनिया को। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बहुत आम तौर पे जो चीजें चलती हैं, एक महिला है, उसकी शादी हो गई, उसके पति का देहांत हो गया या कुछ भी हो गया, अब आप उसको किस नजर से देखोगे? और वो नजर जो डेवलप हुई आपके माइंड में, वो कहां से आई? वो नजर आपको किसने दी? इस धरती ने तो दी ना, इस धरती के लोगों ने तो दी। इसी दिमाग से पनप रहे जो चीजें हैं, अरे भाई, अब आप उसको वैसी नजर से देखोगे जो आपको सिखाई गई है। इट रिफ्लेक्ट्स योर सोसाइटी, योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग। तो राइट व्यू का मतलब होता है राइट अंडरस्टैंडिंग, चीजों को वैसे देखना जैसे कि वो है, ना कि वैसे देखना जैसे हमारे दिमाग में भरी पड़ी है। राइट? तो दोस्तों, ये है राइट व्यू का मतलब। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा, और अगर ना भी समझ में आया हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि इस चीज का मतलब नहीं समझ में आया। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि राइट व्यू का मतलब क्या होता है। विदाउट लेबल, विदाउट नेम, सी एज इट इज। अब दुनिया को नेचुरली फॉर्म में देखो, आपको दुनिया बहुत सुंदर, बहुत सही, शायद आपके दुख का निवारण ही वहीं से हो जाए, और आज से ही हो जाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।